आज हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 25वें अध्याय का दूसरा भाग करेंगे और इस अध्याय को ख़त्म करेंगे। 29वें वचन से हम आगे बढ़ेंगे। फिर यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए तो वह घर जो शहर पनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे, और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। परंतु बिना शहर पनाह के गांवों के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाए, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाए। फिर भी लेवियों के नीच भाग के नगरों के जो घर हो उनको लेवीय जब चाहे तब छुड़ाए, और यदि कोई लेवीय अपना भाग न छुड़ाए तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इस्राएलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही है। पर उनके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना। वह परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उससे ब्याज या बढ़ती न लेना। परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उसे दास के समान सेवा न करवाना। वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की नीच भूमि में लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। इसलिए वे दास की रीति से न बेचे जाए। उस पर कठोरता से अधिकार न करना, अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे आसपास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हो, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरे। तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकार कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इस्राएली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले तो उसके बीक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, या उसका चाचा या चचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है। या यदि वह धनी हो जाए तो वह अपने आप ही अपने को छुड़ा सकता है। वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे, और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के वर्ष के बहुत वर्ष रह जाए तो जितने रुपयों से वह मोल लिया गया हो उनमें से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हो तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे। वह अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो, और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास है, वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस अध्याय के पहले भाग में जिसका कल हमने अध्ययन किया और आज जो भाग हमने पढ़ा, हर जगह पे जुबली वर्ष के बारे में लिखा गया है। तो परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों को हर 50 वर्ष में एक वर्ष को जुबली वर्ष के रूप में मनाने की आज्ञा दी।
प्रायश्चित के दिन तुरही बजाने से जुबली वर्ष की शुरुआत हुई। जुबली का वर्ष विश्राम का वर्ष मनाया जाता था, जिसमें सभी ऋणों की क्षमा और दासों और नौकरों को उनके वतन में रिहा करना शामिल था। इसलिए इस्राएलियों ने इस विश्राम वर्ष को परमेश्वर को समर्पित किया और इस स्वीकृति के साथ कि परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इस वर्ष के दौरान इस्राएलियों ने फसलें नहीं बोई या काटी। यह लोगों के लिए अपने परिवारों और प्रियजनों के पास लौटने का समय था। परमेश्वर ने क्रूस पर अपने भविष्य के कार्य के पूर्वाभास के रूप में जुबली वर्ष की स्थापना की। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से वह हमें सभी आध्यात्मिक ऋण और पाप की गुलामी से मुक्त करते हैं। हम जिस आधुनिक समाज में रहते हैं उसमें भी हम ये जुबली वर्ष मना सकते हैं। हम अपना वर्ष परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। हम आराम करने, दूसरों के नैतिक ऋणों को माफ़ करने और परमेश्वर के पास चलने के लिए समय पा सकते हैं ताकि हमें अधिक काम न करना पड़े। याद रखें, क्रूस पर यीशु के उस कार्य के माध्यम से हमें स्वर्ग में शाश्वत जयंती, शाश्वत जुबली का अनुभव करने का अवसर मिला है। इस भाग में हमने देखा कि अगर कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में जो उसका घर हो वो बेचना चाहे, उसके बारे में है। तो घर भूमि के समान नहीं थे जो कि हमेशा मूल स्वामी की ही बनी रहते हैं। यदि एक स्वामी घर को बेचने के 1 वर्ष के अंदर उसे वापस खरीदना चाहता हो तो नए मालिक को उसे बेचना पड़ता था, पर 1 वर्ष के पश्चात वह मकान नए मालिक का हो जाता था और उस घर का क्या करना है उसका निर्णय वह खुद ही ले सकता था, जो कि शहर पनाह वाले घर थे। उसके बाद कंगालों को उधार देने के नियम के बारे में हमने इस भाग में पढ़ा। कंगाल वे लोग थे जिन्हें अपनी संपत्ति या भूमि बेचने पर मजबूर होना पड़ता था। इस कारण वे इससे अपनी जीविका नहीं कमा सकते थे। एक कंगाल इस्राएली अपने रिश्तेदार की सहायता पर निर्भर रह सकता था, दूसरे इस्राएली का नौकर बन सकता था या उस परदेशी का गुलाम बन सकता था जो इस्राएलियों के देश में ही रह रहा हो। परमेश्वर के लोगों को निर्धनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना था। उसके बाद हमने देखा कि दासों को छुड़ाने की विधि के बारे में बताया गया है। तो यह उन निर्धन इस्राएलियों के संदर्भ में कहा गया जो अन्य इस्राएलियों के नौकर बन गए थे। जुबली वर्ष में वे पुनः अपने घरों को लौट जाते थे और पुनः उस भूमि को प्राप्त करते थे जो मूल रूप से उनको दी गई थी। और वह दास दासिया के बारे में वो उन लोगों के संदर्भ में था जो बिना मजदूरी पाए काम करते थे। एक रिश्तेदार उस इस्राएली की स्वतंत्रता को खरीद सकता था जिसने इस्राएल में रहने वाले किसी परदेशी के हाथ स्वयं को दास या दासी के रूप में बेच दिया हो। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।